जहाज का कार्गो पूरी तरह किंग क्रैब से भर चुका है, लेकिन इसके बावजूद चालक दल रुकने का नाम नहीं लेता। जब केकड़े नीचे बैठना बंद कर देते हैं, तब भी वे उन्हें पैरों से दबाकर और भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर अतिरिक्त किंग क्रैब उन्हें सैकड़ों डॉलर की अतिरिक्त कमाई दिला सकता है। यह अलास्का के बेरिंग सागर में किंग क्रैब पकड़ने का असली दृश्य है। किंग क्रैब का शिकार बेहद कठिन होता है, क्योंकि ये केवल ठंडे और गहरे समुद्र में रहते हैं। मछुआरे इन्हें पकड़ने के लिए बड़े जालदार पिंजरों का इस्तेमाल करते हैं। वे पिंजरे में चारा रखकर उसे समुद्र की गहराई में छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कप्तान की होती है, क्योंकि पिंजरे कहां डालने हैं ये फैसला वही करता है। केकड़े मिलेंगे या नहीं, ये पूरी तरह कप्तान के अनुभव पर निर्भर करता है। कप्तान जोनाथन ने अपने पिंजरों को समुद्र की तह में लगभग 30 घंटे तक छोड़ा। जब पहला पिंजरा पानी से बाहर निकला तो पूरे जहाज पर खुशी की लहर दौड़ गई। पिंजरे में भरे हुए बड़े बड़े और साफ सुथरे किंग क्रैब देखकर साफ हो गया कि कप्तान ने बिल्कुल सही जगह चुनी थी। कप्तान जोनाथन थोड़ा अंधविश्वासी भी है। उसे विश्वास है कि घोड़े की नाल उसे सौभाग्य देती है, इसलिए उसने अपने पिंजरों को भी घोड़े की नाल जैसी आकृति में लगाया। हैरानी की बात यह रही कि इस तरीके से उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। एक के बाद एक पिंजरे भरकर जहाज पर आने लगे। सबसे भरे हुए पिंजरे में तो पूरे 156 बड़े नर किंग क्रैब निकले। बाजार में एक किंग क्रैब की कीमत हजारों रुपए तक होती है। ऐसे में सोचिए एक ही पिंजरे की कीमत कितनी होगी, और इसमें उन छोटे तथा मादा केकड़ों की गिनती भी शामिल नहीं है, जिन्हें नियम के अनुसार वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि इतने सारे लोग इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। कप्तान खुशी से झूम उठा। ऐसा लग रहा था मानो उसे समुद्र के भीतर किंग क्रैब का खजाना मिल गया हो। इतनी शानदार पकड़ का मतलब था कि इस इलाके में किंग क्रैब की भरमार है। अगर वह इस जगह को बनाए रखता है तो इस साल का 7 लाख पाउंड का कुल कोटा आसानी से पूरा कर सकता है। शानदार बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 7 दिनों में पूरा जहाज भर दिया और 8वें दिन ही बंदरगाह लौटकर माल उतारना शुरू कर दिया। वहाँ व्यापारी सभी केकड़ों का वजन करते हैं। इस बार पूरे जहाज में 2,60,000 पाउंड किंग क्रैब निकले। बेहतरीन गुणवत्ता के कारण उन्हें बहुत अच्छी कीमत भी मिली। कप्तान और पूरी टीम ने एक बार फिर शानदार कमाई कर ली। बेरिंग सागर में केवल किंग क्रैब ही नहीं, बल्कि स्नो क्रैब भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। स्नो क्रैब का मौसम साल का सबसे ठंडा समय होता है। जब समुद्र की सतह पर घना कोहरा छा जाता है, तब जहाज के डेक का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पूरे जहाज पर मोटी बर्फ जम जाती है। इससे जहाज का वजन बढ़ जाता है और सफर बेहद खतरनाक हो जाता है। इसीलिए हर कुछ घंटों में चालक दल को डेक पर जमा बर्फ तोड़नी पड़ती है, ताकि जहाज हल्का रहे और मशीनें ठीक से काम करती रहे। इसके बाद पिंजरों को वापस निकालने का काम शुरू होता है। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच चालक दल लोहे के हुक से तैरते हुए बॉय फ्लॉट को पकड़ता है। फिर मशीन और रस्सियों की मदद से सैकड़ों मीटर लंबी रस्सी खींचकर पिंजरा ऊपर लाया जाता है। पहला पिंजरा बाहर आते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। उसमें भी केकड़ों की संख्या शानदार थी। सभी केकड़ों को छंटाई की मेज पर लाया जाता है, जहाँ छोटे और मादा केकड़ों को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद भी एक पिंजरे में 500 से अधिक स्नो क्रैब बच जाते हैं। कप्तान इस नतीजे से बेहद खुश था। बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब 500 के आसपास। पहली ही बार, शानदार, बहुत बढ़िया। कप्तान का कहना था कि अगर हर पिंजरे में औसतन 200 केकड़े भी मिल जाएं, तो सारा खर्च निकल जाता है और उसके बाद की कमाई पूरी तरह मुनाफा होती है। पहले ही पिंजरे में इतनी शानदार पकड़ इस बात का संकेत थी कि उन्होंने सही जगह चुनी है।